Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update. एक नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट मान रखना चालू करते हैं हम लोग। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 इंटू कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है, प्लस कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि कुछ कटने वाला नहीं है यहाँ पर, है ना, तो इसको ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं और नीचे नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू √2 2√2 प्लस √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू √2 2√2। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि नीचे दोनों सेम है, तो सेम है तो एलसीएम भी तो नहीं होगा 2√2, ठीक है। जब ये दोनों सेम हो जाएगा ना तो एलसीएम सेम हो जाता है, और एलसीएम सेम, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों भी सेम लिख देंगे हम लोग 1 प्लस √3, ये दोनों भी हम लोग सेम लिख देते हैं, ये सेम रहने पर, ठीक है ना, तो लिख देते हैं 1 प्लस √3, ये हो गया आंसर, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बढ़ जाते हैं 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर पर बनाते हैं, क्या देख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सबसे पहले कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान जानना पड़ेगा। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 हम क्या बोले कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, मतलब कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, तो कोसेक पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर स्क्वायर दे देंगे हम लोग, इंटू tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, माइनस सेक 60 डिग्री है ना, तो कोस के उल्टा होता है सेक, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मतलब सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2, सेक पर स्क्वायर इसलिए इस पर स्क्वायर दे दिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो 4 1 का 4 माइनस का 4, मतलब 4 - 4 0, आंसर हो गया, ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब 4 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट मान रखना चालू कर देते हैं। तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर रख देते हैं, इंटू tan 60 का मान होता है √3 माइनस 3 इंटू कोस 60 डिग्री दिया हुआ ना, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, कोस पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर दे देंगे, इंटू सेक 30 डिग्री है ना, सेक 30 डिग्री का मान जानना पड़ेगा, कोस का उल्टा सेक होता है ना, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 को उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका मान कितना हो जाएगा 2/√3, तो सेक पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, नीचे देखो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब क्या जानते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा 3, इसको कट लगा सकते हैं ना, गुना है इसके बीच में, इसको भी कट लगा सकते हैं, देखो तो, ठीक है ना, इसको भी कट लगा सकते हैं, 2 दूनी 4, क्योंकि इसके बीच में गुना है और ऊपर नीचे है, ठीक है, जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। तो √3 इंटू 1 √3, इसके नीचे कितना हो गया 2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़े, ठीक है, माइनस क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 1 बचा हुआ है ना, 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, इससे भिन्न का घटा बना लेते हैं, 2 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 1 का 2 यानी 1 इंटू √3 माइनस 1 दूनी 2, 2 1 का 2, आंसर हो गई आपका, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब 4 नंबर वाला में आ जाते हैं, ठीक। tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान √3 इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री है ना, साइन को उल्टा होता है कोसेक, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 को उल्टा करना पड़ेगा, 1/√2 है ना, देखो 1/√2 को उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा √2, मतलब कोसेक 45 का मान क्या आ जाएगा √2, तो कोसेक पर स्क्वायर, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर रखते हैं, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस का उल्टा सेक होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2 को उल्टा करेंगे
तो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2, सेक पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर स्क्वायर दे देंगे। टेन 45 का मान होता है 1, ठीक है। √3 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 2, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1, ठीक है। 2 इंटू √3 प्लस 4 इंटू 1 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। 4 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ, मान रखने चालू करते हैं डायरेक्ट। 10 दिया हुआ है, 10 का मान होता है 1/√3 इंटू सेक 45 डिग्री। तो कोस 45 का मान होता है 1/√2 और कोस के उल्टा होता है सेक, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, मतलब सेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। प्लस 10 60 का मान होता है √3 इंटू सेक 30 डिग्री का मान है ना, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान होगा 2/√3, क्या होगा 2/√3, ठीक है। इसको कट लगा सकते हैं ना, √3 खत्म हो गया, ठीक। ये गुणा कर लेते हैं 1 इंटू √2 और नीचे क्या है √3, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या बचा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, √3 और 1 का एलसीएम √3 1, देखो √3 1 टाइम्स में कटेगा और 1 टाइम्स में मतलब 1 है ना, 1 जब गुना करेंगे √2 में तो क्या आएगा √2। अब प्लस का ये हो जाएगा 1 से जब डिवाइड करेंगे √3 आएगा, तो 2 इंटू √3 2√3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें परिमेकरण कर लेते हैं, ठीक है ना। नीचे √3 है ना, √3 को खत्म करना है, तो इसमें भी √3 से ऊपर भी √3 है, नीचे भी √3, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, √3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा √6 प्लस ये 2 और साथ में देखो √3 गुना √3 है ना, तो कितना हो जाएगा √3 तिया 9, 2 हो गए साथ में और 3 तिया 9, अंदर अंदर गुना हो जाता है ये साथ में, ठीक है। और इसके नीचे आ जाता है हम लोग, ये 3 तिया 9 √9, तो √6 प्लस 2 इंटू 9 का वर्गमूल होता है 3, ठीक है। नीचे भी 9 है ना, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो √6 प्लस इसको गुना कर लेते हैं, 3 दूनी 6, इसके नीचे कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। अब ये जो नीचे 3 जो लिखा हुआ है ये दोनों के लिए होता है, ये इनके लिए भी होता है और ये इनके लिए भी होता है। अब इन दोनों को हम अलग अलग लिख देते हैं, √6/3 प्लस 6/3, इसको कट लगा देते हैं, 3 दूनी 6, तो √6/3 प्लस का 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, मान रखने चालू कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो कोस 30 लिखा हुआ है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। उसके बाद दिया हुआ कोस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। लिख देते हैं 1/√2 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। अब गुना कर लेते हैं, कटेगा तो नहीं ना ऊपर नीचे, तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना कर लेते हैं, तो √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू √2 2√2 माइनस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू √2 2√2। अब क्या देख रहे हैं, नीचे दोनों सेम, तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा 2√2, ठीक है ना। जब ये दोनों सेम रहता है तो ये दोनों भी सेम होता है, √3 - 1 यहाँ पर लिख लेंगे, √3 - 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्लियर। आंसर में क्या देख रहे हैं, नीचे वाला रूट को खत्म करके लिखा गया, हम भी उसी के अनुसार लिख लेते हैं, ठीक है ना। वैसे भी नियम है कि जब भी नीचे आंसर में कभी भी रूट आने लगता है ना, तो उस रूट को खत्म किया जाता है। इस √2 को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी √2 से गुना कर देंगे और नीचे भी हम लोग √2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर। इसको इस हिसाब से लिख देते हैं, √2 है ना, √3 - 1, इस प्रकार से √2 √3 - 1, और नीचे बता चुके हैं ना, ये रूट के अंदर अंदर गुना होता है, ये 2 बाहर है तो बाहर ही रहेगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 2√4, 2√4, ठीक है। तो √2 इंटू √3 - 1 और 2 इंटू ये 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब आंसर लिख देते हैं इसका, √2 इंटू √3 - 1 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो गया आपका आंसर। किताब के अनुसार आंसर दे दिया, किताब में इसी हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है, मान रखना चालू कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 4/3 यहाँ पर गुना रहता है, ठीक ना, इंटू 10 30 का मान होता है 1/√3
√3। 10 पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर हम लोग स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। देखो साइन पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर रख देंगे। माइनस 3 इंटू, यहाँ पर गुना रहता है, ठीक है। कोस 60 डिग्री है ना, तो कोस 60 का मान होता है 1/2। कोस पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है प्लस 3/4, यहाँ पर भी गुना रहता है, ठीक है। 10 क्या दिया हुआ, 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 60 का मान होता है √3। तो 10 पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर भी स्क्वायर रख दीजिए। माइनस 2, यहाँ पर गुना रहता है, ठीक है, इंटू 10 45 का मान होता है 1। 10 पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर भी स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 4/3 इंटू, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर 3, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा 3। लेकिन ये स्क्वायर इसके लिए भी तो है, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 इंटू 1 के स्क्वायर 1, नीचे भी 2 है, नीचे 2 है ना ये, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4, प्लस 3/4, ठीक है 3/4 इंटू, हाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर 3, माइनस 2 इंटू 1 के स्क्वायर 1 होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो इसको अब गुना कर लेते हैं, ये 4 का 4 और नीचे 3 तिया 9, प्लस 3/4 माइनस 3 का 3 अब बट्टा में 4 है ना, प्लस का 3 तिया 9 अब बट्टा में 4, प्लस का 9/4। यहाँ तक काम कर चुका है ना, 3 तिया 9 और नीचे क्या था 4, तो 9/4, माइनस 2 का 2, ठीक है। अब इसका हिसाब करना पड़ेगा, भिन्न का जोड़ घटा बनाना पड़ेगा, बहुत लेंदी लग रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कि कुछ छोटा हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये वाला देखो तुम, प्लस का 3/4 देख रहा है, ये प्लस इसके लिए है ना, ये माइनस इसके लिए होता है। तो प्लस का 3/4 माइनस का 3/4, तो जितना प्लस उतना माइनस हम लोग जानते हैं कि उस चीज को खत्म कर दिया जाता है, काट दिए, और जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। 4/9 और क्या बचा, प्लस का 9/4, प्लस का 9/4 और क्या बचा हुआ माइनस का 2, कुछ तो छोटा हुआ है ना, इसके नीचे 1 ले लेते हैं और इससे काम तमाम कर देते हैं। 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 4 का एलसीएम 36 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, 4 चौक 16, प्लस 4 नमा 36 और 9 नमा 81, माइनस 1 से 36 36 होगा, 36 दूनी 72। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और माइनस कितना कर देना है 72, ठीक है कर लेते हैं। तो 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97 आ गया। घटाना कितना है माइनस का 72, नीचे कितना है 36, ठीक है। इसको घटा लेते हैं। 97 से कितना निकालना पड़ेगा 72, तो 7 में से 2 निकाल दिए तो 5, 9 में से 7 निकाल दिए तो 2, नीचे कितना 36। ये हो गया आंसर। आंसर कितना आ गया 25/36। क्लियर। क्या लिखा हुआ 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 10 60 का मान होता है √3। 10 पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। क्लियर। प्लस, ठीक है प्लस ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर गुना रहता है इसके बीच में, ठीक है। तो 4 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री है ना, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2। तो कोस पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर रख देंगे। प्लस है ना सामने, प्लस ले लिए, इसके बीच में गुना रहता है ना, तो 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो कोस का उल्टा होता है ना सेक, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। तो सेक पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर रख देंगे। प्लस 5 इंटू क्या दिया हुआ कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान होता है 0। कोस 90 का मान होता है 0। देखो कोस पर स्क्वायर, इसलिए इस 0 पर भी हम लोग, मतलब इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर दे देंगे। अब नीचे आ जाते हैं, बराबर मेन लाइन पर लगाना है, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ कोसेक 30 डिग्री, तो साइन के उल्टा कोसेक होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2। तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2, प्लस सेक 60 का मान, तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस 60 का होता है 1/2। तो सेक 60 का कितना हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2 होगा, तो 2 लिख देते हैं। माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 का मान होता है 1/√3। 10 30 का मान होता है 1/√3 और 10 का उल्टा होता है कोट, इसलिए तो कोट 30 का मान कितना हो जाएगा √3। कोट पर स्क्वायर है, इसके लिए इसके मान पर स्क्वायर दे देंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या जानते हैं कि 10 30 जो होता है 10 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/√3। क्लियर कर देते हैं 1/√3। और 10 का उल्टा क्या हो जाएगा कोट, अगर कोट 30 की बात करें तो क्या होगा √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब कोट 30 का मान क्या होगा √3। तो हम लोग कोट 30 का मान कितना रख दिए √3। कोट पर स्क्वायर था ना, इसलिए इस पर स्क्वायर डाल दिए, ठीक है। क्लियर। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर से रूट
कैंसिल, कितना बचा इसमें 3, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 के स्क्वायर 1, ठीक है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बचा 2 प्लस, ठीक है, ध्यान दो 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 2 के स्क्वायर 4, लेकिन नीचे वाला में रूट लगा हुआ है ना, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, कितना बचा सिर्फ 3 प्लस 5 इंटू 0 के स्क्वायर तो 0 ही होता है, ठीक है, 0। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग इसमें, 2 है ना ये, और ये 3, नीचे आ जाते हैं हम लोग, नीचे इसको जोड़ देते हैं, 2 + 2 4 माइनस स्क्वायर रूट क्या जानते हैं हम लोग, कैंसिल हो जाता है, क्या बचा सिर्फ 3, बराबर मेन लाइन पे लगा देना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसको कट लगा सकते हैं, क्या देख रहे हैं ना, इसके बीच में गुना है, 4 ऊपर और 2 नीचे, तो इसको कट लगा सकते हैं हम लोग, ये 2 दूनी 4, इसको कट लगा सकते हैं, 3 से 3 खत्म, ठीक है। तो क्या बचा ऊपर में देखते हैं, तो 3 प्लस और 2 1 जा 2 प्लस, अब इस यहाँ पर क्या बचा, प्लस के बाद 4 बचा हुआ है, 4 फिर प्लस 5 इंटू 0 0 0 को किसी भी संख्या से गुना करो वो 0 हो जाता है, ठीक है ना, तो 4 में से 3 घटा दिए तो कितना 1, ऊपर क्या देख रहे हैं हम लोग, सब जोड़ है ना, ये हर जगह जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ लेते हैं, 3 2 5 5 4 9, 9 जोड़ 0 तो 9 ही होगा, 0 जोड़ने से बढ़ता थोड़े हैं, क्योंकि 0 तो एक भी पैसा नहीं होता है, 3 2 5 5 4 9, 9 जोड़ 0 9, बट्टा में क्या 1, 9 को जब 1 से भाग देंगे वही 9 आएगा, तो क्लियर आंसर कितना आया इसका 9, ठीक है। अब 4 नंबर वाला लास्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए इसका, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान रखना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू साइन 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2, साइन पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर भी स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या होगा कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, कोस पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर भी स्क्वायर रख देंगे, माइनस 4 इंटू क्या लिया हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, क्या देख रहे हैं, 10 पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग को स्क्वायर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब नीचे आ जाते हैं, 2 इंटू यहाँ वाला, ठीक है ना, 2 इंटू साइन 30 है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, कोस 30 का मान होता है 1/√3 नहीं, तो √3/2 होता है, कितना होता है √3/2, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 प्लस है उसके बाद, ठीक है, tan 45 डिग्री, tan 45 का मान होता है 1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी तो मान रखे हैं सिर्फ, है ना। आगे बढ़ते हैं, बराबर को मेन लाइन पर लगाना, ठीक है। अब यहाँ से चालू करते हैं फिर से हम लोग, तो 5 इंटू देखो 1 के स्क्वायर 1 और ये 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 के स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 2, माइनस 4 इंटू 1 के स्क्वायर 1, लेकिन स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 3, इसके नीचे आ जाता है, इसमें कट लगा लेते हैं, ऊपर नीचे है ना, कितना बचा 1 इंटू √3, नीचे क्या दिया हुआ है 2, √3/2 प्लस का 1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बराबर को मेन लाइन पर लगा देना, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेते हैं, ये 5 का 5, नीचे कितना है ये 4, इसके नीचे 4 है ना, ये प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, ठीक है, और माइनस का 4 का 4 अब बट्टा में 3, तो माइनस का 4/3। अब इसके नीचे क्या है √3/2 प्लस का 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर भी बिन का जोड़ घटा बना लेंगे, नीचे भी बना लेंगे, ठीक है, बनाना चालू करते हैं। यहाँ पर जगह कम पड़ा है इसलिए हम लोग यहाँ से चालू कर लेते हैं, यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, क्या देख रहे हैं कि 4 2 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, ठीक है, लघुत्तम इसका 12 ले लिया, इसका एलसीएम कितना हो गया 12, तो 4 तिया 12 तो 3 5 15, ठीक है, और 2 के पार 12 कितना 12 2 6 12 तो 6 का 6, ठीक है। उसके बाद 3 चौक 12 तो 4 चौक 16 माइनस का 16। अब इससे नीचे वाला भी हिसाब कर लेते हैं हम लोग कि √2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, है ना, तो 2 लघुत्तम कितना ले लिया इसका 2 ले लिया, ठीक है ना, इसका लघुत्तम 2 ले लिया। अब जब 2 1 का 2 तो √3 बचेगा यहाँ पर, √3 प्लस 1 दूनी 2 तो 2 1 का 2 हो जाएगा ये, ठीक। ऊपर वाला हिसाब कर लेते हैं, 15 और 6 कितना हो जाएगा ये 15 और 6 21 होगा,
21 में से 16 निकाल देते हैं तो 16 5 21 होता है, 5 बचता है। ऊपर यहाँ पर हिसाब किए तो इसका हिसाब कितना बचता है, 5 बचता है। और इसके नीचे कितना है, 12, ठीक है। √3 + 2 है, उसके बाद √3 + 2, और इसके नीचे कितना है, 2, बराबर लगा दो मेन लाइन पर, ठीक है ना। अब सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, वो सबसे ऊपर जाएगा, मतलब ये जो है इसके साथ गुना हो जाएगा और ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये ऊपर हो गया। नीचे क्या है, 12 × √3 + 2, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुना हो जाता है और ये वाला इसके साथ गुना हो जाता है। हम डायरेक्शन दे दिए समझने के लिए, ठीक है। तो इसको काट सकते हैं हम लोग, ये 2 छक 12 और 2 पंचे 10, जो बचा वो आंसर हो गया। क्या आंसर आया हमारा, 5, ऊपर 5 आया ना और नीचे क्या आया, 6 √3 + 2, ये हो गया आंसर। क्लियर, ठीक है ना, समझ में